वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपने दोबारा स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी में। आज का जो टॉपिक रहेगा वो भौतिक भूगोल के बारे में आज अपने स्टार्ट करेंगे। जो पहले अपने टॉपिक पढ़े वो सामान्य जियोग्राफी से रिलेटिव अपने टॉपिक थे। आज के जो टॉपिक रहेगा भौतिक भूगोल, ये टॉपिक कक्षा 12 और बीए में प्रथम वर्ग यानी जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी होते हैं और कंपटीशन में तो ये टॉपिक है, ठीक है। तो कक्षा 12 और बीए वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये टॉपिक लाभदायक है, ठीक है। तो भौतिक भूगोल के बारे में अपने आज स्टार्ट करेंगे। भौतिक भूगोल का परिचय यानी कि भौतिक भूगोल की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो अपने सबसे पहले देखेंगे कि भौतिक भूगोल जियोग्राफिकल, भौतिक भूगोल यानी कि जियोग्राफिकल यानी कि फिजिकल भूगोल के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो अपने पढ़ा था कि इसका जनक, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका जनक कौन था, ठीक है। तो पॉलीडोनियस इसका क्या भी जनक है, ठीक है, ये जान रखें। पॉलीडोनियस इसका क्या भी जनक है। अब एक परिभाषा और पूछी जा सकती है कि भौतिक भूगोल को वर्तमान भूत की कुंजी किसने कहा है। वर्तमान भूत की कुंजी, वर्तमान भूत की कुंजी, ये विशेषता आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है कि ये किसने कही है, ठीक है। तो ये विशेषता एक भूगोलवेत्ता थे जेम्स हस्टन, ठीक है, या हटन नाम भी आ जाता है लेकिन हस्टन कहते हैं इनको, जेम्स हस्टन, ठीक है। इन्होंने ये बोला था कि जो भौतिक भूगोल है वो वर्तमान भूत की कुंजी है, ठीक है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान में रखना है। अब भौतिक भूगोल को 4 भागों में विभाजित किया गया। भौतिक भूगोल को 4 भागों में विभाजित किया गया। इसके 4 खंड किए गए हैं, वो चारों खंड अपने को ध्यान में रखने। भौतिक भूगोल के 4 खंड किए गए। पहला भू आकृति भूगोल, भू आकृति भूगोल। दूसरा समुद्र विज्ञान। तीसरा जलवायु विज्ञान। और नंबर 4 पे जीव मंडल, नंबर 4 पे जीव मंडल। तो भौतिक भूगोल को 4 भागों में विभाजित किए गए। भू आकृति भूगोल, समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान और जीव मंडल, ठीक है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि भौतिक भूगोल की शाखाएं क्या, ठीक है, ये भी अपने को ध्यान में रखना। अब भू आकृति भूगोल की 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। भू आकृति भूगोल को 3 श्रेणियों में क्या किया गया, विभाजित। इसमें नॉर्मली क्वेश्चन क्या आएगा कि भू आकृति की दृष्टि से प्रथम श्रेणी में किसको रखा गया और द्वितीय श्रेणी में किसको रखा गया। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी में तो महासागर व महाद्वीपों को रखा गया। महासागर व महाद्वीपों, महासागर व महाद्वीपों को रखा गया है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नंबर 2 पे द्वितीय में पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत, पठार और मैदान।
और तृतीय श्रेणी में जैसे अपक्षय है, अपर्दन है और निक्षेपण। अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उच्चावच को किस श्रेणी में रखा गया है। उच्चावच, तो उच्चावच ध्यान रखना, उच्चावच कौन सी श्रेणी में आएंगे, द्वितीय श्रेणी में आएंगे। कौन सी श्रेणी में आएंगे, द्वितीय श्रेणी में। तो दोबारा रिपीट कर लेते हैं, भौतिक भूगोल के 4 पार्ट में डिवीजन है, भू-आकृति, समुद्र, जलवायु और जीव मंडल। भू-आकृति को अपने सबसे पहले पढ़ेंगे। भू-आकृति में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में महासागर, महाद्वीप, द्वितीय श्रेणी में पर्वत, पठार और मैदान, तृतीय श्रेणी में अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, इनको रखा गया। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब भौतिक भूगोल में जो अपना पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना भू आकृति के आधार पे स्थल मंडल। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे स्थल मंडल, सबसे पहले पढ़ेंगे अपने स्थल मंडल, फिर अपने जलमंडल, फिर अपने वायुमंडल को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे स्थल मंडल। स्थल मंडल, स्थल मंडल में जो अपना टॉपिक होगा वो पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, जियोलॉजिकल, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम जो पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास की जो व्याख्या की थी वो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। सर्वप्रथम प्रयास किया था, जो प्रयास एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है और इनका नाम है कास्ते द बफर, कास्ते द बफर। इन्होंने सर्वप्रथम प्रयास किया था पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को बताने में। ठीक है, तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कास्ते द बफर। अब पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है इसको महाकल्प, युग और शकों के आधार पे बांटा गया है। महाकल्प और युग और शकों के आधार पे बांटा गया। तो अपने पढ़ेंगे कि महाकल्प क्या होते हैं। महाकल्प, महाकल्प, युग और शक, यानी को काल कह देते हैं, का महाकल्प। ठीक है, महाकल्प में ध्यान रखना कि जो बड़े बड़े अपने बोल सकते हैं जितने भी क्या थे खंड थे, उनको एक संयुक्त रूप में बांटकर क्या नाम दे दिया गया, महाकल्प। ठीक है, उसके बाद में युग, जो महाकल्पों में अलग अलग विभाजन न करके महाकल्पों का उसको एक छोटे छोटे युगों में बांट दिया। और युग के बाद में शक, शकों में यानी कि छोटे छोटे युगों का खंडन करके इनको शक यानी कि काल में बांट दिया। ठीक है, अब अपने पढ़ेंगे कि महाकल्प कितने हैं, शक कितने हैं और युग कितने हैं। तो अपने को ध्यान में रखना कि जो महाकल्प हैं वो मुख्य 6 महाकल्प हैं। इनकी संख्या कितनी है, 6 महाकल्प है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि युग कितने हैं, तो 4 युग हैं। और अगर अपने बात करें शक कितने, काल कितने, तो 16 काल हैं। कितने काल हैं, 16। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कितने काल हैं, 16। और महाकल्प कितने हैं, 6 हैं। युग कितने हैं, 4 हैं। और शक कितने हैं, 16।
तो सबसे पहले अपने महाकल्प पढ़ेंगे भी कौन कौन से महाकल्प हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान में रखना, इसको एपोच कहते हैं और इसको पीरियड कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नॉर्मल कितने कल्प होते हैं, तो कल्प आ जाए तो 6 करने हैं, युग आ जाए 4 करने हैं और शक आ जाए तो 16 करने। अब अपने एक टेबल के माध्यम से इनको याद करने की कोशिश करेंगे कि इनमें क्या क्या विशेषताएं रही, इनमें क्या क्या विशेषताएं रही। तो यहां पे लिखेंगे अपने महाकल्प। महाकल्प, ठीक है। नंबर 1 पे महाकल्प था आर्कियोजोइक। नंबर 2 पे इसी के साथ में था प्रोटीरोजोइक। अब इन दोनों को मिलाकर एक नाम दिया गया प्री कैम्ब्रियन युग। प्री कैम्ब्रियन युग नाम दिया गया, ध्यान रखना। इन दोनों महाकल्पों को मिलाकर एक नाम दिया गया प्री कैम्ब्रियन युग। नंबर 3 पे लिखेंगे अपने पैलियोजोइक। पैलियोजोइक यानी कि पुराजीवी महाकल्प। नंबर 4 पे लिखेंगे मीसोजोइक। यानी कि मध्य जीवी महाकल्प। नंबर 5 पे लिखेंगे सीनोजोइक या सियोजोइक महाकल्प। और नंबर 6 पे लिखेंगे अपने नियोजोइक महाकल्प। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये अपने महाकल्प, पहला आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, दोनों को मिलाकर बोला गया प्री कैम्ब्रियन युग। तीसरा है पैलियोजोइक, जिसको पुराजीवी कहते हैं। मीसोजोइक मध्यजीवी, सियोजोइक और नियोजोइक यानी कि जो वर्तमान में चल रहा है। अब इसमें अपने पढ़ेंगे युग। तो पहले अपने इनको डिटेल से पढ़ेंगे सभी को एक एक को, और युग और महाकल्पों में शक भी इन्हीं में सम्मिलित हो जाएंगे। ध्यान रखना कि जब अपने आर्कियोजोइक और प्रोटीजोइक को संयुक्त रूप से पढ़ेंगे तो इसी में युग आ जाएगा और इसी में क्या आ जाएंगे, शक आ जाएंगे। ठीक है, तो अपने सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्कियोजोइक और प्रोटीजोइक को, जिसको संयुक्त नाम ही दिया गया है प्री कैम्ब्रियन युग। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा इनकी विशेषता का, कि इनमें क्या विशेषता रही है विश्व की दृष्टि से, भारत की दृष्टि से। ठीक है, तो इसमें आपको 1 लाइन में लिखना है, 1 लाइन में नोट्स बनाने, थ्योरी टाइप नोट्स नहीं बनाने। तो सबसे पहले तो इसमें जीवों की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले तो ध्यान रखना इसमें जीवों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, दूसरा जितनी भी आदि पुराणिक या आदि पुराणिक चट्टानें हैं, यानी कि आदि पुराण चट्टानें, इनका जन्म भी कब हो रहा है, प्री कैम्ब्रियन युग में हो रहा है। इनका जन्म भी प्री कैम्ब्रियन युग में हो रहा है, यानी कि आग्नेय शैले यानी कि चट्टानें, आग्नेय शैले। ठीक है, अब अपने इसमें उदाहरण की बात करें तो भारत में इसके उदाहरण बहुत हैं। अरावली है, कुडप्पा कर्म है, गोंडवाना कर्म है, ये सारी किस
काल की हैं, प्री कैम्बियन काल की हैं। अरावली, दक्कन, ठीक है, और लिख लो आप मालवा, और जो सबसे मेन है विंध्यन करम, ठीक है। तो जितनी भी प्राचीन चट्टानें हैं उनका निर्माण प्री कैम्बियन युग में हुआ था, उनका निर्माण प्री कैम्बियन युग में हुआ था। तो आर्कियोजोइक और प्रोटियोजोइक को दोनों को संयुक्त रूप में बोला गया और इसको प्री कैम्बियन युग नाम दिया गया। और ये आज से लगभग 3.1 अरब वर्ष पहले की बात है, ठीक है। आपको ये काल याद नहीं करना, आपको सन याद नहीं रखना है कि कितने टाइम पहले की बात है। आपको ये ध्यान में रखना है इनके नाम पता होने चाहिए और इसमें कौन से विशेषता है। ध्यान रखना है इसमें युग की शुरुआत नहीं हुई, युग की शुरुआत पैलियोयोइक महाकल्प से होगी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो अब अपने नेक्स्ट नंबर 3 पे पढ़ेंगे। नंबर 3 पे अपना जो महाकल्प है वो पैलियोजोइक महाकल्प है। पैलियोजोइक महाकल्प, पैलियोजोइक महाकल्प। अब इसमें प्रथम युग की शुरुआत मानी गई। ध्यान रखना इसमें प्रथम युग की शुरुआत मानी गई। युग कितने? 4 हैं। युग कितने हैं? 4, जिसमें से प्रथम युग किसमें आ गया? पैलियोजोइक में आ गया। किसमें आ गया? पैलियोजोइक में। अब अपनी बात करते हैं कि इसमें शक यानी कि काल कितने थे। ध्यान रखना इसमें 6 काल थे। कितने काल थे? 6। अब 6 के नाम पढ़ेंगे और नाम के अकॉर्डिंग ही विशेषताएं पढ़ेंगे, ठीक है। जो पहला शक इसका कैम्बियन, कैम्बियन, ठीक है, शक। जो पैलियोजोइक महाकल्प का जो पहला शक है वो कौन सा है? कैम्बियन शक है। अब इसमें क्या विशेषता रही? इसमें किस किस चीज का निर्माण हुआ? तो आर्डिनेट शैलों का निर्माण तो किसमें हो गया है? प्री कैम्बियन युग में हो गया है। अब कैम्बियन शक में अवसादी शैलें, द्वितीय शैलें या परतदार शैलें कहते हैं जिनको, अवसादी शैलें या परतदार शैलें कहते हैं, इनका क्या होता है? जन्म होता है। और एक पेरीपेटस, पेरीपेटस, ये एनालिडा और आर्थ्रोपोडा, एनालिडा व आर्थ्रोपोडा के मध्य की कड़ी है, के मध्य की कड़ी। तो इसका जन्म भी कब हो रहा है? पैलियोजोइक महाकल्प, प्रथम युग, और शक पूछे तो कैम्बियन शक में। कब हो रहा है? कैम्बियन शक में। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और इसमें क्या विशेषता रही? तो सार गैसो सागर, सार गैसो सागर, सार गैसो सागर का निर्माण भी कब हो रहा है? कैम्बियन शक में हो रहा है। और जो भारत की विंध्याचल पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वतमाला, इसका निर्माण भी कब हो रहा है? तो कैम्बियन शक में हो रहा है। ये किसकी विशेषताएं हैं? ये कैम्बियन शक की विशेषताएं हैं पहले महाकल्प में, पैलियोजोइक में और काल में, पहले काल में। बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 पे है सिल्यूरिन शक, सिल्यूरिन शक। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिल्यूरिन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसमें थोड़ा ध्यान रखना। एक बार इरेज करो, ये तीसरे नंबर पे आएगा। इससे पहले एक और आएगा जिसका नाम है, जो निम्न कोटि के जीव बनते जिसमें, उसका नाम है आर्टोविनियस, आर्टोविनियस। क्या नाम है? आर्टोविनियस, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। पहले
इससे ये है, ठीक है। दूसरा शक। अब इसमें निम्न कोटि की जितनी भी मछलियां, निम्न कोटि की मछलियां, कोटि की मछलियां, निम्न कोटि की मछलियां इसी काल में बनी, निम्न कोटि की मछलियां इसी काल में बनी। और इसमें ध्यान में रखना कि जितने भी, अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि मानव की जो उत्पत्ति वो कैसे काल में हुई। अब देख लो, सबसे पहले मछलियां आ गई, सबसे पहले क्या आ गई हैं? मछलियां। कौन से काल में? आर्डियोविनियस काल में, आर्डोविनियस काल में और पैलियोजोइक महाकल्प में। कौन से महाकल्प में? पैलियोजोइक। अब लिखो नंबर 3 पे सिल्यूरिन, सिल्यूरिन, ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें जो रीढ़ वाले जीवों का काल कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको रीढ़ वाले जीवों का काल, रीढ़ वाले जीवों का काल, रीढ़ वाले जीवों का काल कहा जाता है। किसको? सेल्यूरिन पैलियोजोइक महाकल्प का एक तीसरा शक है, इसको कहा जाता है। अब इसी से एक सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि जो अपैलेशियन पर्वतमाला है, अपैलेशियन पर्वतमाला है जो अमेरिका के पूर्वी भाग पे, संयुक्त राज्य अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी भाग पे है, उसका निर्माण कौन से महाकल्प में और कौन से काल में हुआ? तो आप लिखो अपैलेशियन पर्वतमाला, दूसरी स्कॉटलैंड और कैलिडोनियन, स्कॉटलैंड और कैलिडोनियन, स्कॉटलैंड और कैलिडोनियन, इनका निर्माण में कब हो रहा है? सिल्यूरिन शक में और पैलियोजोइक महाकल्प में। नंबर 4 पे लिखो डिवोनियन, डिवोनियन, डिवोनियन। अब इसमें जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको मत्स्य युग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मत्स्य युग। इसको मत्स्य युग कहते हैं, ठीक है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसमें प्रथम उभयचर है, जो अपना प्रथम उभयचर है, इसको ध्यान रखना, इसको मत्स्य युग कहते हैं। और जो अपना प्रथम उभयचर है जिसका नाम है सेट्रिगोसेफेलिया, सेट्रिगोसेफेलिया, इसका जन्म भी सेल्यूरिन शक और पैलियोजोइक महाकल्प से माना जाता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना। और इसमें क्या विशेषता ध्यान में रखोगे कि जितने भी जंगल बने हैं, जमीन बनी है, और एक वनस्पति या फर्म वनस्पति, यानी कि अपने नॉर्मल बोले कि जंगल, जमीन और फर्म वनस्पति, इनका भी जो निर्माण काल है वो डिवोनियन महाकल्प, सॉरी डिवोनियन शक है और पैलियोजोइक महाकल्प है। तो दोबारा रिपीट कर लेते हैं। कैम्ब्रियन शक में अवसादी शिल है, पेरिपेटस है और सारगेस और विंध्याचल पर्वतमाला है। आर्डोविनियन निम्न कोटि के मछलियां मिली है सर्वप्रथम, बस इसको ध्यान में रखना, मछलियां, ठीक है। उसके बाद में सिल्यूरिन रीढ़ वाले जीवों का महाकल्प कहा जाता है। इसमें अपैलेशियन, स्कॉटलैंड, कैलिडोनियन, इनका निर्माण हुआ। और डिवोनियन, इसको मत्स्य युग कहा जाता है। और प्रथम उभयचर, अब ये देखो, पहले मछलियां आई, फिर उभयचर आए, ठीक है। उसके बाद में क्या आएंगे? सरीसृप आएंगे, फिर मानव आएगा,
फिर क्या आएगा, मानव आएगा। और ये कर्म पूछा गया काफी बार, ये कर्म काफी बार पूछा गया। ओके, ये ध्यान में रखना है। अब अपने पढ़ेंगे नंबर 5 पे, इसी का नंबर 5 महाकल्प का शक पढ़ेंगे नंबर 5 में। ऊपर लिख रहा हूं नंबर 5 पे लिखना आपको कार्बोनिफेरिस, कार्बोनिफेरिस। कार्बोनिफेरिस नंबर 5 पे कार्बोनिफेरिस, इसको उभयचरों का युग कहते हैं, इसको उभयचरों का युग कहते हैं, इसको उभयचरों का युग कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले रीढ़ वाले जीवों का काल आया, फिर मत्स्य युग आ गया, अब कौन सा आ गया, उभयचरों का युग। कौन सा आ गया, उभयचरों का युग। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें सरीसृप, इसी में क्या आगे, सरीसृप, इसी में क्या आगे, सरीसृप आगे। और जो अपनी गोंडवाना है, जो गोंडवाना कर्म बना है वो इसी में बना है, गोंडवाना कर्म भी इसी में बना, ध्यान रखना, गोंडवाना कर्म भी इसी में बना है। ओके, तो कार्बोनिफेरिस में उभयचरों का युग कहा जाता है, सरीसृप आ गया और गोंडवाना कर्म आ गया। ध्यान रखना, पहले मछली आई, उभयचर आ गए, अब क्या आ गए, सरीसृप आ गए। अब लिखो नंबर 6 पे परमियन, परमियन नंबर 6 पे है अपना परमियन। अब इसको कहा जाता है भ्रंशों का निर्माण। भी जितने भी पृथ्वी पे भ्रंश बने, क्या बने, भ्रंश, भ्रंशों का निर्माण इसी काल में हुआ है, भ्रंशों का निर्माण इसी काल में हुआ है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये अपना तीसरा महाकल्प था, जिसका नाम था पैलियोजोइक महाकल्प। जिसका नाम क्या था, पैलियोजोइक महाकल्प, जिसमें क्रैनियन शक था, अवसादीशील, पेरिपेटस और सार्गेश्वर विद्यांचल, आर्डोविनियस हिमनकोटि की मछलियां, और सैल्यून में रीढ़ वाले जीवों का काल, अपेलेशियन, स्कॉटलैंड, कैलोडियन और डोनियन में मत्स्य युग, प्रथम उभयचर, सेफिलिगोसेफेलिया और जंगल, जमीन और फर्न और वनस्पति। नंबर 5 पे कार्बोनिफेरस, उभयचरों का युग, सरीसृप, गोंडवाना कर्म, और नंबर 6 पे परमियन, भ्रंशों का निर्माण इसी महाकल्प में हुआ है। अब अपने चलेंगे नंबर 4। नंबर 4 पे जो अपना महाकल्प है, जिसको मिसोजोइक महाकल्प कहते हैं। मिसोजोइक महाकल्प, ठीक है, यह इसको मध्यजीवी महाकल्प भी कह देते हैं। अब इसमें ध्यान रखना, एक तो द्वितीय युग शुरू हुआ, एक तो इसमें द्वितीय युग शुरू हुआ, और इसी में कितने शक थे, 3 शक थे। यानी कि कितने काल थे, 3 काल थे इसमें। कितने काल थे, 3 काल। अब अपने पढ़ेंगे पहला काल। तो पहला काल लिखो आप ट्रियासिक, ट्रियासिक काल, ठीक है। अब इसमें वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्या, कि जितने भी रेंगने वाले जीव हैं वो कौन से शक में बने, रेंगने वाले जीव। ध्यान रखना, रेंगने वाले जीव, वाले जीव। और जो अपना गोंडवाना है, गोंडवाना का विभाजन कब हो रहा है, ट्रियासिक काल में हो रहा है। गोंडवाना का विभाजन, गोंडवाना का विभाजन किसमें हो रहा है, ट्रियासिक काल में हो रहा है। नंबर 2 पे है यूरेसिक काल। नंबर 2 पे है यूरेसिक काल।
अब बहुत बार क्वेश्चन है कि डायनासोर की उत्पत्ति थी कौन से काल में? जुरेसिक काल में। बहुत बार क्वेश्चन है डायनासोर। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जो आवर्ती बीज हैं, जो आवर्ती बीजी हैं, उनका भी कौन सा काल है? यूरेसिक काल है। उनका भी कौन सा काल है? यूरेसिक। और एक मेटाथीरिया यानी कि कंगारू, ये भी कौन से काल में बने? यूरेसिक काल में बने। कौन से काल में बने? यूरेसिक काल में बने। और जो प्रथम पक्षी है, प्रथम पक्षी जिसका नाम आप लिखो आर्कियोपेट्रिकस, ये भी कौन से काल में बने? तो यूरेसिक काल में। कौन से काल में बने? यूरेसिक काल में। ज्यादातर क्वेश्चन डायनासोर का आया है, लेकिन आपको प्रथम पक्षी भी ध्यान में रखना है, आवर्ती बीजी भी ध्यान में रखना और मेटाथीरिया भी ध्यान में रखना है। क्लियर है? नंबर 3 पे तीसरे इसमें लिखो क्रेटेशियस शक। क्रिटेशियस शक। नंबर 3 भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जियोग्राफी में बहुत बार आता है कि जो रॉकीज, एंडीज, यूरोप, पनामा, ये सारी जो पर्वत हैं, इनका निर्माण कौन से काल में हुआ है? तो लिखो रॉकी पर्वत, एंडीज, यूरोप और पनामा, इन सभी का निर्माण है जो क्रिटेशियस शक में हुआ है, यानी कि पैलियोजोइक महाकल्प के बाद में मीसोजोइक महाकल्प में हुआ है। तो ये था अपना मीसोजोइक महाकल्प, जिसको मध्यजीवी महाकल्प कहते हैं। और इसमें द्वितीय युग शुरू हुआ। इसको 3 शकों में बांटा। ट्रियासिक, जिसमें रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई, और गोंडवाना का विभाजन हुआ। क्या हुआ? विभाजन। और यूरेसिक काल में डायनासोर है, आवर्ती बीजी है, मेटाथीरिया है, प्रथम पक्षी है। और क्रिटेशियस में रॉकी है, एंडीज है, यूरोप है और पनामा है। रॉकी ध्यान में रखना अमेरिका में पड़ता है, ठीक है? इनके बारे में अपनी विस्तार से पढ़ेंगे। अब अपनी बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 पे जो अपना महाकल्प है, उसके बारे में अब अपने पढ़ेंगे। नंबर 5 पे जो अपना महाकल्प है, सीनोजोइक महाकल्प। थोड़ा ध्यान रखना कि जो 5वां महाकल्प है, इसको 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, थोड़ा ध्यान में रखना। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में, ठीक है? तो इसके बारे में अपने पढ़ेंगे, ठीक है? तो लिखो मीसोजोइक के बाद में नंबर 5 पे, 1 मिनट स्टॉप करना, ऊपर से क्लोज रोकना, ऊपर से रोकना है, नहीं, हाँ यहाँ से